वेलकम बैक गाइस। तो हम अभी क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 का जो वर्क एंड एनर्जी का हमने कॉन्सेप्ट देखा था, अब उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, बट एक ही चीज है इसमें। देखो, अगर आपको नॉलेज कम है और आपको फॉर्मूलास याद नहीं है और आपको इंग्लिश मीनिंग उसका समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन का, तो आप कोई भी चीज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो, राइट डिटेल आंसर। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। चलो मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे डिफरेंशिएट करना है, किसके बीच में डिफरेंशिएट करना है, पोटेंशियल एनर्जी आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो मैं बहुत इजी पॉइंट बताता हूँ। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या, ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी पोजेसेस ड्यू टू इट्स पोजीशन। और यहाँ पे होता है, क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। बरोबर। सेकेंड पॉइंट, 3 पॉइंट लिखेंगे हम लोग, काफी है। ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। रेस्ट बस लिखो, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आएगा बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। बरोबर। थर्ड पॉइंट देखते हैं, फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच। यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया आप लोग ने। देखो बहुत इजी पॉइंट बता रहा हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट करने की कोशिश मत करो। एग्जांपल दो एक लास्ट, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या, अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल। एग्जांपल ऐसा लिखोगे, एग्जांपल अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल, ऑन अ टेबल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल बताओ, ई एक्स लिख रहा हूं, काफी है। अ मूविंग कार, अ मूविंग कार। सिंपल, 4 पॉइंट हो गया। इतना काफी होता है, ज्यादा मतलब लिखने का नहीं है सब ना। बहुत पर बेसिक, सबसे की इंपॉर्टेंट क्या था, रेस्ट और मोशन। एंड इसका ड्यू टू इट्स मोशन था और ड्यू टू इट्स पोजीशन था। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, काफी है इतना। और बहुत कुछ है, बट इतना मेरे ख्याल से नहीं लिखना चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको पहले मैं इरेज कर लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्रीली बॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन। अरे सॉरी, मैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा था। सेकंड क्वेश्चन इज, derive the formula for the kinetic energy of an object of mass v, mass m and moving with velocity v। देखो क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन 2 जो दिया है, पहले मैं लिख लेता हूं क्या दिया है मुझे। मेरा मास कितना बोला है वो लोग ने, m। वेलोसिटी कितना बोला है, v। हमको प्रूव क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन निकालना है। चलो अपने को मालूम है, सिंस वर्क इज इक्वल टू व्हाट, एफ इंटू एस। इक्वेशन नंबर 1, आपको ये फॉर्मूला पता है। चलो, बट एफ क्या होता है बताओ मुझे, मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको, कोई प्रॉब्लम। और एस क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, ये आपको फॉर्मूला मालूम है, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। चलो फिर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू, एफ के जगह पे क्या लिखोगे, मा लिखोगे, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। एस की जगह पे क्या लिखोगे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कहां से मिला हमें, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। मुझे 1 2 3 का यूज करके मिला है, इसके लिए मैंने लिख दिया। सिंपल। अब बताओ मुझे ये क्या हो जाएगा। हाँ बट अभी अभी देखो देखो ध्यान से देखना, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं जीरो क्यों लिख रहा हूं मुझे वो बताओ, जीरो क्यों। इनिशियली हम लोग बता सकते हैं, इनिशियली u इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रुका हुआ ही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, हाफ आ जाएगा। एम है, ए कितनी बार होएगा बताओ मुझे, 2 बार, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। ए स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया, पक्का। चलो अब मुझे बताओ, हाफ एम, ए स्क्वायर टी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, वी स्क्वायर। क्यों, सिंस v इज इक्वल्स टू 80, v इज इक्वल्स टू 80 होता है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, w मिला। अब इसका स्टेटमेंट फाइनल आंसर क्या लिखोगे, दिस वर्क डन इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
दिस वर्क डन इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन करेंगे अभी। थर्ड क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ लूं। Prove that the kinetic energy of a freely falling object on reaching the ground is nothing but the transformation of its initial potential energy। देखो ये इजी है, इसका ना आपके बुक में पूरा पूरा पेज दिया है ए बी सी पोजीशन के हिसाब से, तो वही आपको लिखना है। बट मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा, हाइट को चेंज करके आप लोग प्लस माइनस करोगे, सेम ही आंसर आने वाला है। और आज के टाइम पे टीचर्स लोग क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अभी। इसको इरेज कर देता हूं मैं। करना होगा थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन तो आपके बुक में दिया है, इसलिए मैं एज इट इज नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे लिखूंगा अभी वहां पे उसके लिए वीडियो लेंदी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री। चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। सिंपल चीज है, थीटा हमको कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, राइट। सॉल्व करो। सिंस वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, एफ हमें नहीं मालूम, एस हमें नहीं मालूम, कॉस थीटा के जगह पे क्या आएगा, कॉस 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, एफ एस √3/2, एफ एस √3/2। अब ये कहां से लाए आप लोग को जादू लगता होगा, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री करके चैप्टर है मैथमेटिक्स में, उसमें जाओगे आप लोग तो आपको पता चलेगा कॉस 30 डिग्री इज नथिंग बट √3/2। सिंपल है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, फिफ्थ पार्ट, ई वाला पार्ट, मैं 1 2 3 4 लिख रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो ई वाला पार्ट क्या बोल रहा है, ई वाले में मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज जीरो डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी। अरे बहुत इजी है, देखो मोमेंटम क्या होता है, मुझे बताओ मोमेंटम क्या होता है। P इज इक्वल टू एम वी होता है मोमेंटम, इसको कितना बोल दिया है, जीरो बोल दिया है। वी नो, हमें पता है, क्या पता है, एम कैन नेवर बी जीरो, मास किसी चीज का जीरो हो सकता है क्या, किसी चीज का वजन जीरो हो सकता है क्या, नहीं। दैट देयरफॉर हमारे ये क्या होना चाहिए, v इज इक्वल टू जीरो। अगर v जीरो है मतलब वो बॉडी रुका हुआ है, मतलब वेलोसिटी जीरो है उसकी, तो वो वेलोसिटी का इसका मतलब क्या होता है, सिंस देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², बरोबर। अगर v जीरो है तो हाफ m इंटू जीरो का स्क्वायर, कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। और उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी, तो हमने क्या बोल दिया, जीरो है, दैट मीन्स एनर्जी उसके पास है ही नहीं, समझे। और उसका मेन रीजन क्या है, सिंस velocity is zero, since velocity is zero, therefore hence kinetic energy is zero। सिंपल था। क्या बोला मैंने, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला इज mv, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और उसको जीरो दिया है, और हमें पता है कि मास किसी ऑब्जेक्ट का जीरो हो नहीं सकता, तो देयरफॉर वेलोसिटी जीरो हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में डाला, जीरो आ गया, देखो वेलोसिटी जीरो, हेंस काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। ठीक है, अब हम लोग एफ वाला पार्ट करते हैं। क्या बोला एफ वाला पार्ट, जब देखने तो क्वेश्चन मुझे, why is the work done of an object moving with uniform circular motion is zero। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6, ये एक अच्छा चीज पूछा है इस क्वेश्चन में, लॉजिकल ना, सर्कुलर पाथ है। चलो सपोज मैंने ऑब्जेक्ट ए से कंप्लीट स्टार्ट किया, डायरेक्शन यहाँ पे जाने लगा, मैं जा रहा हूँ, घूम के आ 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 रहा हूँ, वापिस कहाँ पे आ गया मैं, ए। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बताओ मुझे, स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंडिंग पॉइंट क्या है मेरा बताओ, एंडिंग पॉइंट क्या है मेरा बताओ जल्दी, देखो डायग्राम में ए है, देयरफॉर जो एस होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना होगा, जीरो, 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट मालूम है ना आपको, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट है ये, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हमको बताओ फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस होता है, एफ हमें कितना भी नहीं मालूम, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ गया ना, देयरफॉर जीरो। अब यही क्वेश्चन में क्या बोला था, why is the work done on an object moving with uniform circular motion is zero। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, स्टार्टिंग पॉइंट बार बार वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा कंप्लीट रोटेशन के बाद, देयरफॉर हर केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क जीरो होगा। तो हमारा मेन आंसर क्या बन जाएगा बताओ मुझे, ऑन एवरी कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, hence work is zero,
वर्क डन इज जीरो, बेसिकली वर्क डन इज जीरो। सिंपल है। चलो इसी के साथ मुझे लगता है ये वाला पार्ट हो गया है मेरा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है वो देखते हैं हम लोग। चूज वन और मोर करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज वन और मोर करेक्ट अल्टरनेटिव। अब वो क्वेश्चन तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, रुको मैं इसको इरेज कर दूं, फिर पढ़ के हम लोग करते हैं। क्या बोला है, मेरा पीडीएफ है इसका, तो मेरे लिए वो काम आसान हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला, उसका आंसर बस मैं आंसर लिखूंगा पूरा नहीं। क्या बोला है, फॉर वर्क टू बी परफॉर्म्ड एनर्जी मस्ट बी, अगर काम करना है तो एनर्जी क्या क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या क्या दिया बताओ मुझे। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, और डिस्ट्रॉयड। देखो सीधी बात है, डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते उसमें, ठीक है, जो ऑप्शन 4 दिया है उसमें डिस्ट्रॉय वो तो हो ही नहीं सकता है। फिर बचा क्या, और हाँ, कोई काम कर रहा हूं तो मैं अपना एनर्जी उसको दे रहा हूं, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला तो फिक्स होगा। ठीक है, अब मैंने बताया था याद है आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना मतलब यहां से वहां करना, मतलब एनर्जी को यहां से वहां करना, तो वो पहला ऑप्शन भी राइट होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन भी राइट है। ठीक है, अब हम लोग बी वाला करेंगे। बी टोटल है कितना, देख लेता हूं मैं। ई है, तो मैं पूरा लिख के ले लेता हूं, अभी देखो ए बी सी डी ई, इजी है, बस ध्यान देना जरा सा, सोचने की कोशिश करना। सेकंड, जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का है, और एनर्जी और वर्क सेम होता है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया, फोर्स दिया है, वर्क दिया है, पावर दिया है, एनर्जी दिया है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी का ऑप्शन क्या है, सेकंड एंड फोर्थ, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ होगा। चलो सी वाला पढ़ते हैं अभी, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इन्वॉल्व इन ड्रैगिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ बोला, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन खत्म हो गया। चलो ठीक है, हैव द सेम मैग्नीट्यूड, देखो क्या बोला पहले, हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स, अरे भाई मैं तो खुद ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो वही चीज ऑप्शन में कैसे आ सकता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स आ सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को मैं खींच रहा हूं तो ग्रेविटी उस पर एक्ट होती है, तो ग्रेविटी का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 एक राइट आंसर है। उसके बाद क्या बोला है मुझे देखो, रिएक्शन फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, रिएक्शन फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन हो सकता है, रिएक्शन तो होते ही रहता है, तो ऑप्शन 3 भी आएगा। हर एक चीज का हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो थर्ड ऑप्शन भी राइट है। फिर उसके बाद क्या बोला है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अभी बताओ स्मूथ सरफेस है उसमें फ्रिक्शन होगा क्या, नहीं होगा, इसके लिए ऑप्शन वाला नहीं आना चाहिए। अब हम करेंगे, हाँ चलो, डी बता रहा है, पावर इज द मेजर ऑफ, पावर क्या होता है मुझे बताना फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। चलो ठीक है, ऑप्शन क्या क्या बोला है इसमें, रेपिडिटी विद विच वर्क इज डन, मतलब उसकी तेजी कितनी है, मतलब कितने तेजी से काम कर ले रहा है, ठीक है, ये हो सकता है आंसर, क्योंकि तेजी मतलब टाइम बता रहे हैं ना इसके अंदर, तो ये आंसर आ सकता है, तो फर्स्ट वाला आंसर हो गया। सेकंड, उसमें क्या बोला है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दी वर्क, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, नहीं यार इसमें एनर्जी की बात बता ही नहीं रहा है कोई भी, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड क्या है, द स्लोनेस विद विच द वर्क इज परफॉर्म्ड, ठीक है, मतलब कितना धीरे धीरे काम हो रहा है, मतलब टाइम से रिलेटेड है, टाइम वाला काम आ सकता है इसमें, ऑप्शन 3 भी राइट है। फिर उसका क्या बोला, लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम भी बताना चाहिए, कितना टाइम लिया है वो भी बताना चाहिए अपने को, आंसर अपना 4, टाइम से रिलेटेड है, बताएगा ही बताएगा। ठीक है, चलो ई वाला पार्ट देखते हैं, while dragging और lifting an object negative work is done by, negative work, चलो मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहा हूं, मैंने तो उठाया पॉजिटिव काम किया, पर उसके खिलाफ किसने नेगेटिव किया रहेगा, ग्रेविटेशन वाला किया रहेगा। ग्रेविटेशन है क्या इसके अंदर ऑप्शन, हाँ देखो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें ग्रेविटेशन है, तो सेकंड आंसर ग्रेविटी वाला आ गया, क्योंकि ग्रेविटी अपोजिट खींचता है ना। हाँ, और क्या है, हाँ इधर भी देखो स्मूथ सरफेस नहीं बोला है, तो फ्रिक्शन भी तो आ सकता है ना, क्योंकि अगर मैं समझो एक पुली एक बैग को ऐसे ढकेल रहा हूँ, ठीक है, ढकेला मैंने, मेरा तो काम गया, बट जो नीचे से फ्रिक्शन लगा रहा था, ये बैग, ये मेरा समझो यार बैग है और ये सरफेस है, मैंने धकेला ऐसे, इसके ऊपर से फ्रिक्शन लगा होगा, फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन अपोजिट वर्क कर रहा है, उसका नेगेटिव होगा, तो फ्रिक्शन भी आंसर आ सकता है, ऑप्शन फिफ्थ वाला, ऑप्शन फोर्थ वाला भी राइट है, नहीं थर्ड वाला। उसके बाद क्या बोला है, रिएक्शन फोर्स, मुझे बताओ, हर एक ऑब्जेक्ट का रिएक्शन होता ही है, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, और रिएक्शन कभी भी उल्टा काम करता है, तो रिएक्शन का भी आंसर आना चाहिए, एंड फोर्थ वाला भी आएगा ऑप्शन में, तो ये इसी के साथ हमारा ऑप्शन वाला सिलेक्ट हो गया, राइट हो गया। ठीक है, चलो अब क्या बोला है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस विद यूजिंग प्रॉपर अल्टरनेटिव,
टोटल 4 है उसका, तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ सो डेट आपको ये जाए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 4 है उसमें, ए बी सी डी, इजी है, ध्यान से देखो हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है पहला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज लीस्ट व्हेन यू आर, ठीक है, मेरे शरीर का पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कब हो सकता है, खड़ा हूं, एक बार बैठूंगा, एक बार सोऊंगा और एक बार हवा में कूदूंगा। तो कौन से केस में सबसे कम हाइट होगा, धरती से सबसे कम हाइट कब होगा मेरा, जब मैं सोया रहूंगा। तो सोया हुआ इसमें ऑप्शन दिख रहा है क्या, सिटिंग ऑन अ चेयर, सिटिंग ऑन द ग्राउंड, स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड एंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। देखो स्लीपिंग वाला दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो अपना आंसर सबसे कम वाला, सबसे कम हाइट वाला कौन सा है, स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, उसके टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड, टोटल एनर्जी, अपने को एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो टोटल एनर्जी होता है वो कभी भी सेम रहता है। तो सेम का ऑप्शन दिख रहा है क्या कहीं पे, देखो डिक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज, इंक्रीजेस, इंक्रीज इन बिगिनिंग एंड देन डिक्रीज। देखो यहाँ पे रिमेन चेंज वाला आंसर दिख रहा है, ऑप्शन 2 रिमेन अनचेंज। तो ऑप्शन 2 राइट होगा हमारा आंसर। थर्ड वाला क्या बोला देखते हैं, इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ फ्लैट सरफेस टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मुझे मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात किया, पोटेंशियल एनर्जी मुझे बता दो क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, स्टॉप, मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट। इसमें तो बता रहा है कि भाग रहा है, इसमें तो बताया है कि मूविंग कार बताया है। तो कोई भी चीज अगर मूव हो रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होती ही नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो उसकी स्पीड कितनी भी बढ़ाओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन देखते क्या क्या है, विल बी ट्वाइस और ट्वाइस इट्स ओरिजिनल एनर्जी, ठीक है, नहीं गलत है, विल नॉट चेंज। देखो सेकंड ऑप्शन दिखा दिया विल नॉट चेंज, तो मैं बाकी पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पता है अगर एक मूविंग कार है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है तो चेंज होगा ही नहीं। लास्ट, द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, वर्क डन का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बताओ मुझे, एफ एस कॉस थीटा, ये फोर्स था, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये एंगल था। अब देखो इन तीनों चीज के अलावा जो भी दिखेगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट राइट आंसर है, ये इसको नहीं कर सकते हम लोग। अप्लाइड फोर्स, फोर्स भी हमारे फॉर्मूला में है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो वेलोसिटी बोल दिया इसमें, वेलोसिटी से लेन देन था क्या हमारे वर्क में, नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिंपल था। अब हमारा क्या आ रहा है, स्टडी द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो ठीक है, मैं इसको करूं इरेज की नहीं, नहीं करता, चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं पे कर लेंगे, हो जाएगा। कितना क्वेश्चन होगा उसमें, ज्यादा से ज्यादा 4-5 होगा ना, देख लेंगे कितना है इसमें, पढ़ लेता हूं मैं, नहीं तो जगह नहीं बढ़ जाता। 5 ही है, अरे वाह, 1 2 3 4 एंड 5, इजी। अब ध्यान से देखना इसको, पहले कंडीशन पढ़ते क्या बोला है, टेक 2 एल्यूमिनियम चैनल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, चैनल मतलब क्या, पाइप, एल्यूमिनियम का पाइप लिया, 2 लिया, सपोज मेरा 2 पाइप है, मैंने ऐसा रखा। अब क्या बोला है, प्लेस द लोअर एंड ऑफ द चैनल ऑन द फ्लोर एंड होल्ड देयर अपर एंड। अच्छा मतलब इसको देखो, अगर मेरा ये मेरा जमीन है, एक पाइप को मैंने यहाँ पे रखा, एक पाइप को मैंने यहाँ पे रखा और ये दूसरे पाइप को मैंने यहाँ पे रखा। चलो ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, नाउ टेक 2 बॉल्स ऑफ सेम वेट, सेम साइज एंड सेम वेट एंड रिलीज देम फ्रॉम द टॉप। मतलब क्या बोल रहा है, एक गोला लो, दो मतलब 2 गोला लो, एक को इस पे रखो एक को इस पे रखो, ठीक है, रख दिया, एंड दे विल रोल डाउन, उसको नीचे जाने के लिए अनुमति दे दो। मतलब सिंपल सी बात है ना, एक पाइप है उसके ऊपर बॉल रखो तो बॉल नीचे ही जाएगा। चलो ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 तो पढ़ लिया मैंने, 3 पॉइंट। अब चलो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं देखो, एट द मोमेंट ऑफ रिलीजिंग द बॉल्स विच एनर्जी डू द बॉल्स हैव, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा इसके पास कौन सी एनर्जी रही होगी, हाइट पे था, ऑब्जेक्ट मेरा रुका हुआ था उस समय मैंने पकड़ के रखा है और एक पर्टिकुलर हाइट पे है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर आपका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, एज द बॉल रोल्स डाउन विच एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम ऑफ एनर्जी। चलो ठीक है, इधर से कौन सा एनर्जी, जब नीचे जाएगा तो कौन सा एनर्जी, हाइट पे कौन सा था, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही नीचे जाएगा मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बनेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना। क्या लिखोगे,
पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि देखो रुका हुआ है और नीचे जाएगा तो मूवमेंट आएगा उसके पास, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। ठीक है। थर्ड वाला, व्हाई डू द बॉल्स कवर द सेम डिस्टेंस ऑन रोलिंग डाउन? अब सिंपल सी बात है, ये पाइप का हाइट तो सेम ही है, पाइप का हाइट सेम है, तो दोनों लोग का सेम डिस्टेंस ही होगा ना। इधर से नीचे जाएंगे, इधर से नीचे जाएंगे, सपोज इसका हाइट 10 है तो इसका भी हाइट 10 है, तो सेम डिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या बोलोगे? सिंस द लेंथ ऑफ पाइप आर सेम देयरफॉर द बॉल्स कवर सेम डिस्टेंस। लिखेंगे सिंस द लेंथ ऑफ पाइप, द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम चैनल is same, hence the ball will cover same distance. Simple. क्या बोला? What is the form of the eventual total energy of the balls? तुम बताओ, बॉल यहां से गिरा, ओवरऑल जब नीचे जाएगा, ओवरऑल इसके पास नीचे आते वो बाउंस करने लगेगा फटाफट, तो ज्यादातर इसके कौन सी एनर्जी देखने मिलेगी हमें? काइनेटिक एनर्जी देखने मिलेगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी देखने मिलेगी मुझे बताओ? क्योंकि एक बार मैंने बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ा तो बॉल अंदर ही अंदर बाउंस होता रहेगा, पर ऊपर आके कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ज्यादातर हमें क्या देखने मिलेगा? इवेंचुअली जो भी हम लोग देखेंगे वो काइनेटिक एनर्जी ही दिखेगा, इसलिए उसका आंसर क्या आना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए। क्या आएगा आंसर? काइनेटिक एनर्जी। विच लॉ रिलेटेड टू एनर्जी डज द अबाव एक्टिविटी डिमोन्स्ट्रेट? कौन सा लॉ बताता है? एक ही लॉ तो है हमारे पास एनर्जी से रिलेटेड, बताओ कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लिख दो भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग बोल रहा है। मेरे पीडीएफ ऊपर आ जा भाई जरा सा। चल देखो, सॉल्व द फॉलोइंग 5 है, इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं एक पेज पे उसको होल्ड कर लेता हूं। 5 हमारे पास सॉल्व एग्जांपल है, इजी कर लेते। चलो इसको इरेज करूं मैं, फटाफट इरेज करने दो। दिख 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 दिख। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती होगी और आपको लगे कि इसमें नॉलेज है। आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको भी अगर आप चाहते हो कि नॉलेज मिले तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको नॉलेज देने के लिए। ठीक है, आंसर देना मेरा मकसद नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप लोग को नॉलेज मिले कि इस क्वेश्चन में क्या सोचना है और आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, उसका ए वाले का सोल्यूशन करेंगे। चलो पढ़ता हूं मैं। एन इलेक्ट्रिक पंप हैज 2 किलोवाट पावर। पावर कितना दिया है? पावर 2 किलोवाट। जो लिखा, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा वो मैंने लिख दिया। फिर हाउ मच वाटर विल पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर? हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट, मतलब टाइम कितना दिया है हमें बताओ मुझे? 1 मिनट बोला है, एवरी मिनट। ठीक है, और हाइट कितना बोला है बताओ मुझे? 10 मीटर। यही क्वेश्चन में दिया है, तो हमें वाटर का वजन चाहिए। वजन मतलब क्या होता है? मास चाहिए, वही फाइंड करना है। क्वेश्चन समझा आपको? देखो ऑप्शन पढ़ता हूं। एन इलेक्ट्रिक पंप हैज 2 किलोवाट पावर, 2 किलोवाट पावर। ठीक है, हाउ मच वाटर विल बी द पंप लिफ्ट, हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट मतलब मास कितना है? एवरी मिनट मतलब टाइम 1 मिनट है, एंड हाइट इज 10 मीटर। चलो, अब हमें मालूम है यूनिट कभी भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो किलोवाट को कैसा लिखूंगा मैं? 2000 वॉट लिखूंगा। 1 मिनट को कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। हमारा स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमें उसमें लिखना होता है, राइट? 10 मीटर राइट है, मास हमको चाहिए। अब चलो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है? मैं साइड में करूं कि नहीं नीचे कर, तो बाजू में दूसरा करूंगा। सिंस P इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम का, चलो देयरफॉर P इज इक्वल्स टू वर्क डन इज व्हाट? वर्क एक टाइप का एनर्जी है, तो उसको मैं mgs लिखूं क्योंकि हाइट दिखा रहा है। mgh अपॉन टाइम कितना है मुझे बताओ? 60 था, बरोबर। देखो पावर कितना था बताओ मुझे? 2000। m मुझे नहीं मालूम, ग्रेविटी मैंने को दिया नहीं है, तो मैंने क्या लिखा है पे? देखो अज्यूम ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। अज्यूम ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे मालूम है आप लोग को 9.8 पता है, पर मैं न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए 10 लिख रहा हूं। कोई मार्क्स आपका नहीं कट करेगा आप लोग 10 लिखोगे तो, अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, मैंने देखा वहां पे क्वेश्चन में जी का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग क्या ले रहे हैं? 10 ले रहे हैं। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और हाइट कितना है देखो वो भी 10 है, और ये टाइम कितना है? 60 है। सिंपल। ये देखो, ये 1 0 1 0 कट, ये 1 0 1 0 कट, ये 6 से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर
एम कितना आएगा बताओ मुझे, 20 इंटू 60, देयरफॉर एम विल बी हाउ मच, 1200, हाँ, केजी, 1200 केजी आएगा। और बुक में आंसर क्या दिया देखो बताओ मुझे, 1224.5। वो आंसर राइट है बुक का, बट मैंने क्या लिया है, 10 लिया है। अगर मैंने 9.8 लिया होता तो मुझे भी आंसर सेम आता, बट मैं आप लोग का चैलेंज बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इजी की तरह देखो उसको, 9.8 लेके फिर वो डिवाइड करना, वो हेक्टिक हो जाएगा बहुत, वो मत करो उतना, ठीक है। कोई मार्क्स काटेगा नहीं, आपका राइट आंसर मिलेगा आपको, पूरा 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे इस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं इसका। बी वाला क्या बोला है, इफ अ 120 वॉट इलेक्ट्रिक आयन, 120 वॉट इलेक्ट्रिक आयन मतलब उसका जो पावर है कितना है, 120 ना, हाँ न्यू 1200 वॉट, चलो ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, इस यूज डेली फॉर 30 मिनट्स, टाइम कितना है, 30 मिनट है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, हाउ मच टोटल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन मंथ ऑफ अप्रैल, हाउ मच टोटल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब वर्क डन कितना हो रहा है उसका, वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी, वर्क डन को ही कितना हो रहा है, राइट, यही फाइंड करना है हमको। अब मुझे बताओ 30 मिनट को क्या लिख सकते हो, सेकंड में लिखना है मुझे, 30 मिनट को सेकंड में लिखूंगा तो क्या होगा, 30 इंटू 60 विच विल बी हाउ मच, 1800 सेकेंड्स, सिंपल है। चलो सॉल्व करते हैं, सिंस P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। एक और चीजों को मैं मिस कर रहा हूं, मैं आपको बाद में बताने वाला, पावर कितना है 1200, वर्क हमें नहीं मालूम, टाइम हमें मालूम है 1800, देयरफॉर वर्क कितना हो जाएगा 1200, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा ना, इंटू 1800, सॉल्व करो, 12 इंटू 18 कितना होता है बताओ, 216 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 216 और 4 जीरो, 1 2 3 4 जूल। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, कौन से मंथ में बात किया था, अप्रैल के मंथ में बात किया, तो अप्रैल के मंथ में नंबर ऑफ डेज कितना होता है, नंबर ऑफ डेज कितना होता है बताओ मुझे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कम वाला होता है, मतलब 30 होता है, नंबर ऑफ डेज इज 30 डेज। तो इसको मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर फॉर 30 डेज वर्क इज इक्वल टू 30 इंटू 216, 1 2 3 4 0, बरोबर। सॉल्व करो इसको, देखो वर्क कितना आएगा, 30 से इसको मल्टीप्लाई किया 648, जीरो कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो मैं इसको 10⁵ जूल लिख दूंगा, सिंपल। ये हमारा वर्क डन आ गया, यही हमारा एनर्जी यूज होगा, बट हमको आंसर कितने में दिया है, 18 यूनिट्स में दिया है, 18 यूनिट्स। कैसे फाइंड करोगे इसको, देखो आपको आपके पेज नंबर में बताता हूँ, पेज नंबर क्या है इसका टेक्स्ट बुक का, एनर्जी का, रुको मैं बताता हूँ उसका यूनिट कहाँ पे है, यहाँ पे, कहाँ पेज नंबर ये है 27, ठीक है। क्या बोला, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्या बोला, मैं इसको रेड कलर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये तो हमारा एनर्जी आ गया, मैं एक यूनिट लिख रहा हूँ, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये समझा आपको, पक्का। अब मेरे को ये जो टेक्स्ट बुक का आंसर है उससे मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोवाट में लाना पड़ेगा, मेरा जूल है, पक्का। बट अगर आपको पेपर में याद नहीं है, जरूरत नहीं है आपको करने की, आपका ये आंसर भी राइट ही होगा, बट तुम्हें बता देता हूं कैसे कन्वर्ट करोगे। किलो है, देखो ध्यान से देखना, अब इसको कन्वर्जन कर रहा हूं, कन्वर्जन के लिए मैं ये पार्ट इरेज कर दूं, चलो इरेज करते हैं, क्योंकि नीचे हो नहीं पाएगा ना अभी, इधर मैं इरेज कर देता हूँ ए वाले पार्ट को। अब ध्यान से देखना, मेरा वर्क तो आ गया 648 आ गया, बट अभी आपको उसमें ट्विस्ट करना है, तो ट्विस्ट करने के लिए मैं ब्लू कलर का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कितना था वर्क मेरा बताओ, 648 इंटू 10⁵ जूल, ठीक है। चलो 648 इंटू, इसको मैं 10⁵3 इंटू 10⁵2 लिख सकता हूं, ठीक है। और ये यूनिट क्या है एक्चुअली में, वॉट सेकेंड है, क्या है, वॉट, ये देखो ये पावर वॉट होता है और टाइम सेकंड होता है, तो वॉट सेकंड लिखा है मैंने। इसको किलो में करना है, तो ये 10⁵3 को मैं किलो बना सकता हूँ, इज इक्वल टू 648 इंटू 10⁵2, इस 3 को मैंने क्या लिख दिया, 10⁵3 को किलो वॉट लिख दिया, इंटू सेकेंड है, बरोबर। अभी सेकंड को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। चलो मुझे एक रिलेशन बताओ, मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूँ, 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच मिनट, 60 मिनट, बरोबर। दैट मीन 60 इंटू 60 सेकेंड, बरोबर, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा, पक्का। तो मुझे अभी आवर्स में चाहिए ना, तो सेकंड के बदले मुझे क्या लिखना पड़ेगा आवर्स में, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर,
ये आपको समझा? ये जो है देखो, ये 1 आर था, ये 3600 नीचे आ जाएगा 1/3600, और आर अपने सेकंड की जगह पे क्या लिखेंगे, इस सेकंड की जगह पे क्या लिखूंगा, देखो ये लिखूंगा, तो लिख देता हूं मैं अभी। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होएगा बताओ मुझे, इज इक्वल्स टू 648 इंटू 10⁻² इंटू 1/3600 किलो वॉट आर। मैंने ये सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर दिया, आर्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। ये कन्वर्जिंग फैक्टर है, सेकेंड का आर्स में कन्वर्ट करने का ये फैक्टर है, ठीक है। अब इस चीज को मैं इजी भी कर सकता था, वो इजी वाला बाद में बताऊंगा। टाइम कितना था, 30 मिनट, मतलब कितना आर्स होता है, 0.2 आवर्स होता है, 0.5 आवर्स होता है। 0.5 रखते तो भी हमारा आंसर सेम ही आता, बट मैंने नहीं चाहा वैसा, ठीक है। चलो, ये कितना होगा देखो, 2 जीरो, ये 2 जीरो कट हो गया, 10⁻², मतलब 100 ही होता है। 36, इसको करो 6 6 जा, 6 से करेंगे कितने से आएगा, 6108 आएगा। 6 1 जा 6, 18 जा, सो द आंसर विल बी 18 किलो वॉट आर। सिंपल है, पक्का। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देख लो पहले क्या किया मैंने, ठीक है, बता देता हूँ। पावर 1200 था, टाइम 30 मिनट था, उसको मैंने सेकंड्स में लिया। आपका ये जो आंसर आया है 648 इंटू 10⁻5, 100% राइट है, कोई उसको रॉन्ग नहीं बोलेगा। बस आप बुक में किलोवाट आवर दिया तो मैंने आपको बताया वो कैसे आ रहा है, ठीक है। कन्वर्जिंग फैक्टर था। नंबर ऑफ डेज 30 था। पी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क जो हमारा है वही एनर्जी होगा। सॉल्व किया मैंने, वर्क का वैल्यू कितना है, 648 इंटू 10⁻5 जूल आया। बट मुझे किस में आंसर चाहिए था, टेक्स्ट बुक के अनुसार किलोवाट आवर में, एनर्जी कंज्यूम की बात हो रही थी। तो ये 10⁻5 को मैंने स्प्लिट किया 3 और 2 में, 3 को मैंने क्या लिख दिया, किलो लिख दिया। अब बचा सेकंड, उसको मेरे को आवर्स में करना था, तो सेकंड और आवर्स का रिलेशन क्या था, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर्स। सॉल्व किया, मुझे 18 किलोवाट आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ज्यादा टाइम चले गया। अब हम लोग कौन सा करेंगे, थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला क्या बोलता है दिखाओ मुझे, रुको, हाँ पेज जरा सा हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि पेज नंबर 27 पे आपका रिलेशन दिया था। और हाँ, वो जो पेज नंबर 27 पे जितना भी रिलेशन दिया है, क्या क्या दिया है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट, आई गेस 746, जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग इसको याद कर लेना। अब मुझे क्या बोला है, कहाँ गया यार, पेज ऊपर ही नहीं आया, चलो हाँ, सी वाला, द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेस फ्रॉम, अच्छा ठीक है रुको, मैं कल लिखता हूँ इसका, सी वाला, सॉरी, द एनर्जी, सी वाला कहाँ गया, सी, क्या बोला है, इफ द एनर्जी ऑफ ए बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, दैट मीन्स एच कितना है भाई मेरा, 10 मीटर है, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, इज रिड्यूस्ड बाय 40%, मतलब डिक्रीज, डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ, 40% डिक्रीज हुआ। हाउ हाई विल इट रिबॉन्ड, तो इसका H2 फाइंड करना है मुझे, ठीक है। ये H1 है, H2 फाइंड कर, देखो अभी सिंपल बताता हूं, सिंपल ध्यान देना। एनर्जी वन कितना होगा बनते बताओ, एनर्जी वन कितना होता है, mgh1 होगा, बरोबर। कितना आएगा बताओ मुझे, 10 mg होगा, क्योंकि H1 इज 10, इक्वेशन नंबर 1, बरोबर। अब लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ बताओ मुझे, 40% लॉस हुआ, तो 40% ऑफ वॉट, 40/100 इंटू 10 mgh, 10 mg, ठीक है। 10 10 10 कट, बचा कितना, 4 mg इसका लॉस हुआ, राइट। 40% भी निकाला, इसका सॉल्व किया तो लॉस हुआ, देयरफॉर एनर्जी रिमेन्ड, E2 कितना बचेगा, E2 इज इक्वल टू हाउ मच, E1 माइनस 4 mg, एग्री करते हो, तो कितना आएगा ये, 10 mg माइनस 4 mg, कितना बचा, 10 में से 4 गया, कितना आएगा, 6 mg आएगा, राइट। देयरफॉर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है E2 का, mgh2 होता है, बरोबर। तो ये H2 को क्या होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा, देयरफॉर इट विल रिबॉन्ड, इट विल रिबॉन्ड, रिबॉन्ड है कि रिबाउंड है, पढ़ लेने दो भाई, रिबाउंड है, रिबाउंड टू हाइट 6 मीटर। ये समझा आप लोग को क्या हुआ, ध्यान से देखो,
पहले केस में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh1। h1 कितना था, 10 मीटर था, मैंने लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 देने की जरूरत नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। फिर लॉस कितना हो, 40%। 40% किसका लॉस होगा, ये 10 mg में से 40% माइनस होगा, तो 40% क्या होगा, 40/100 इंटू 10 mg। सॉल्व किया तो मुझे कितना आया, 4 mg। जो तो लॉस होने के बाद एनर्जी बचेगा E2, वो क्या होगा, पहला वाला एनर्जी मतलब 10 mg माइनस 4 एनर्जी, क्योंकि लॉस हुआ था, तो ये 10 माइनस 4 कितना बचा, 6। बट E2 का फॉर्मूला क्या होता है, mgh2। तो mg सेम है, तो H2 कितना बचेगा, ये देखो mg कट जाएगा, mg कट गया, तो H2 कितना बचा, 6 मीटर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, H2 इज इक्वल्स टू 6 मीटर, देयरफॉर इट विल रिबाउंड टू हाइट ऑफ 6 मीटर, हाइट ऑफ। सिंपल। चलो अब हमारा डी वाला देखेंगे, यहाँ पे इजी था ये। डी वाला क्या है क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है जैसा ये लगता है मुझे। डी वाला, ब्लैक पेन का यूज करता हूँ, ब्लू पेन का इंक खत्म हो गया। द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस फ्रॉम, द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस फ्रॉम, मतलब v1 कितना है, v1 इज इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टू 70, मतलब v2 कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 1500, मास कितना दिया है, 1500 kg, तो वर्क डन पूछ रहा है कितना हुआ। देखो वेलोसिटी दिया तो हमें कौन सा एनर्जी, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी के केस में मुझे ये बताना, ये मीटर पर सेकंड होना चाहिए ना, तो मीटर पर सेकंड लाने का फैक्टर बताता हूँ। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को हटाने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 1 जा 18 3 जा 3 5 जा 15, which will be 15 मीटर पर सेकेंड। हमारा स्टैंडर्ड यूनिट क्या था काइनेटिक एनर्जी का, मीटर पर सेकेंड था। सेकेंड वाले को क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब मैं ये किलोमीटर का फैक्टर हटा देता हूँ क्योंकि आपको जरूरत नहीं होगी। ओ ओ गिर गया, उठा लिया देखो मैंने। चलो अब ये बताओ कितना आ जाएगा, 18 1 जा 18 4 जा, तो 4 5 जा कितना होता है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे वर्क डन पूछा था, पहले मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, ब्लैक पेन का यूज करता हूं मैं। चेंज मतलब ट्रायंगल से दिखा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। फॉर्मूला क्या होगा बताओ मुझे, हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर, राइट। सॉरी सॉरी, 2 - 1, 2 - 1, कभी भी फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मालूम है ना। तो देखो हाफ एम दोनों में से मैं तो कॉमन ले रहा हूँ, हाफ एम कॉमन है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाफ। m का वैल्यू बताओ मुझे कितना है, 1500। v2 कितना है बताओ मुझे, 20, उसका स्क्वायर रहेगा माइनस 15 का स्क्वायर। सिंपल है, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा 1500/2 इंटू 20 का स्क्वायर इज 400 माइनस 15 का स्क्वायर इज 225। सॉल्व करो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैमरे में, हाँ दिखेगा। कितना आएगा बताओ मुझे, 1500/2 इंटू 400 माइनस 225 175। अब इसको देखो, पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, 2 1 जा 2, 750 जा, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 750 इंटू 175। मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, मल्टीप्लाई करूं मैं यहाँ पे बीच में कर रहा हूं, देखो 175 इंटू में 75 कर रहा हूं, बाद में एक जीरो दे दूंगा। 5 5 जा 2, 35 7, 3 3 5 1 जा 5 8 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी और 49 52, 5 कैरी ओवर, 5 लगाए तो 1 2 5 2 1 1 1 3 1 3 1 2 5। क्या आंसर आ रहा है मेरा इसका बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, 13125 आ रहा है, जूल आ रहा है। अब यही जो एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी ही हमारा वर्क होगा। देयरफॉर वर्क डन इज, वर्क डन इज ऑफ 13120 जूल। आंसर क्या वही है, हाँ देखो वही है, 13125 आ रहा है, ठीक है। सिंपल था। पहले मैंने क्या किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉल्व कर लिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। भाई देखो, अगर आप लोग को ये वीडियो
सच में ऐसा लग रहा है कि हाँ हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि उनको शेयर करोगे उनका भी फायदा होगा। नहीं तो आप लोगों को नॉलेज नहीं मिलेगा, जस्ट आपको सोल्यूशन पता होगा बट नॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या बोला है, रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। चलो भाई मैं रेड कलर का यूज करूं, दिखता होगा आप लोग को ना, दिखेगा यार, नहीं चलो मैं ब्लैक कलर यूज करता हूँ। ई वाला फोर्स कितना बोला है बताओ मुझे, 10 न्यूटन, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। चलो एस कितना है, 30 सेंटीमीटर, सेम डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, हाउ मच वॉज द वर्क डन बाय द रवि, मतलब भाई वर्क पूछा, ये भाई ये बच्चे लोग का क्वेश्चन पूछ लिया, क्यों पूछा मुझे वो डाउट है। 30 सेंटीमीटर को मीटर में लाना रहेगा, ध्यान से देखना, 30/100 करना पड़ेगा, मीटर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा, राइट। क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है। तो लिखो फॉर्मूला, सिंस वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्म, फोर्स इज 10 देयर हैड गिवन, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.3, तो कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, और यूनिट क्या होता है 3 जूल। खत्म इसी के साथ। ठीक है, देखो एक्सरसाइज इजी था, जस्ट आप लोग को समझना था, और मैंने फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन किया ही है। अब इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन है एमसीक्यू में आ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो देख लो। ठीक है, इसको इरेज कर दूं पहले मैं, देखो मैंने इरेज कर दिया, यहाँ पे ये इरेज हो गया। अब ये मेरे को बताओ, पहले तो एक ये 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, 10⁵ डाइन, बुक में दिया रहेगा आपको किसी ना किसी पेज पे। 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच अर्ज, 10�7 अर्ज, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब और क्या बचा, हाँ 1 वॉट इज इक्वल्स टू, नहीं 1 हॉर्स पावर, 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट। ठीक है, 1 किलो वॉट आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये 4 ऐसे कन्वर्जन थे जो आपको आने चाहिए। ठीक है, एक और फैक्टर, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये आपको पता होना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। देखो वेलोसिटी वाला एक सम आया था, उसमें नहीं करोगे तो फंस जाओगे। और एक क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं 1 मीटर पर सेकेंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में बनाना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया, किलोमीटर में बनाना है, तो ये सब आप, ये वाला आपको यूज नहीं आएगा, बट ये आपको यूज करना होगा। ठीक है, इतना चीज आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्लियर खत्म हो चुका है, और मैं आप लोग से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि हमें नॉलेज बांटना है। ठीक है, सोल्यूशन नहीं, नॉलेज देना है सबको। थैंक यू गाइस, सपोर्ट कीजिए।